pleasure, sir, to sir, for inviting us. Thank you everyone for coming. मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, हिंदू कॉलेज में। फिर मास्टर्स के लिए मैं IIT गांधीनगर गया और मास्टर्स मेरा खत्म हुआ तो एक्चुअली मास्टर्स के टाइम मुझे 2-3 महीने US जाने का मौका मिला। थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट आ गया कि ठीक है अभी एज है सिविल सर्विसेज थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। जब US में मुझे 3 महीने का एक्सपीरियंस मिला तो मैंने यूरोप में PhD के लिए अप्लाई किया। वहाँ 3 साल मैंने PhD की केमिस्ट्री में। जो था कि एज ए कैरियर जो मतलब नौकरी करनी हो, नौकरी के लिए था कि फर्स्ट चॉइस मेरी सिविल सर्विस होगी। जब सिविल सर्विस नहीं मिलती है तब क्योंकि PhD की हुई थी तो PhD की बेसिस पे कुछ न कुछ इंडिया में जो कुछ भी हो सकता था वो करेंगे। बट तो फिर मैं इंडिया आया 2020 में, उस समय कोविड चल रहा था, दिल्ली रुक नहीं सकते थे तो मैं गांव में, मेरा गांव का देवरिया का था, देवरिया जिले से पहला सिविल सर्विस का मेरे गांव से ही दिया। वहाँ आप जाते हैं इंटरनेट का इशू, बिजली का इशू, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट फिर भी कैसे ही मैनेज किया मैंने। और फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअली सिविल सर्विसेज में मेरी मैं इंटरव्यू तो गया और 19 मार्क्स से फाइनली नहीं हुआ, तो ठीक है एक मोटिवेशन मिला कि ठीक है यहाँ तक आ चुके हैं तो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे चैलेंजेस आते हैं। अब यूरोप से मैंने कुछ पैसे तो बचा के लाए थे, बट यहाँ दिल्ली रहते रहते वो सारे खर्च हो गए, घर में कुछ हेल्थ इशू हो गए फैमिली में। तो ये चैलेंज आपके सामने भी आएगा। हम लोग काफी हम्बल बैकग्राउंड से हैं तो फाइनेंशियल इशू, फैमिली का प्रेशर, फिर शादी का इशू, और फिर कैसे भी उसको किनारे करके वो एग्जाम अपना दिया हुआ। तो आप लोगों के भी सामने जब भी कोई इशू आए पेरेंट्स को समझाइए और खुद स्ट्रांग बने रहिए कि मुझे मतलब एग्जाम देना है। और जब आप एग्जाम देंगे तो मैं खुद बताऊं, मैं अभी अपने दोस्तों से पैसे लेके पढ़ता हूँ, तो जब आप एग्जाम देते हैं तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स वो आपको सपोर्ट करते हैं। आपको ये है कि लगना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं सीरियसली पढ़ रहा हूँ। अगर आप थोड़ी भी गड़बड़ी करेंगे तो फिर लोग आपको हेल्प नहीं करते हैं। ये थी मेरी जर्नी सिविल सर्विसेज की। फिर क्या हुआ कि मैंने PCS का भी एग्जाम दिया, तो इस बार PCS हो गया मेरा, UPSC नहीं हुआ। इस बार PCS हुआ और DSP मिले तो अच्छी जॉब लाइफ में अच्छा करिए। आप यहाँ से आप आगे भी कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ में जब पढ़ा हुआ है तो आगे देखिए। अब मैं जो यहाँ कैंडिडेट्स है, जो लोग फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं, उनसे नहीं कहूँगा कि आप सिविल सर्विस में तभी आइए जब आपका सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट हो। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं अपनी नींद खराब करके, मैं पॉलिटिकल प्रेशर झेल के अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो 21st सेंचुरी है इसमें इंडिया काफी कुछ करेगा। और अगर आपका मन है कि इस इंडिया की स्टोरी में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो आप सिविल सर्विसेज में बिल्कुल आइए। ऐसे कैंडिडेट्स की एक्चुअली कमीशन और गवर्नमेंट की जरूरत है। आप लोग सिविल सर्विस में आइए और कैंडिडेट से जो भी हेल्प चाहिए होगी, हम हमेशा एक जेन्युइन कैंडिडेट के हेल्प करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू वेरी मच।